तुम्हारा ही क्या जग में, क्या मेरा सम्मान नहीं? दाव लगा बैठे क्यों पांडव, क्या मुझ में अभिमान नहीं? इतिहास के पन्ने फिर ना दोहराएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? इन पंक्तियों के साथ में इरा द्विवेदी इस तथ्य की पुष्टि करती हूँ कि आज की नारी व महाभारत कालीन नारी की वेदना बदली नहीं। उसकी अस्मिता पर आघात होता था, होता है, लेकिन भविष्य को चुनौती देते हुए कुपित याज्ञ सैनी भरी सभा में अपने प्रश्नों की बौछार से सबको निरुत्तर कर देती है। इन्हीं ज्वलंत भावों को हमारे विद्यालय के छात्र काव्य नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तालियों से उनका उत्साहवर्धन करिए। कुछ प्रश्न खटक जाते हैं, कुछ प्रश्न अटक जाते हैं, कुछ प्रश्न जो हृदय में आते हैं, कुछ प्रश्न जो पूछ नहीं पाते हैं। एक प्रश्न मन में ऐसा ही आया है, उदासी चेहरे पर अचानक से लाया है। क्यों, आखिर क्यों मर्यादा का भार सदा स्त्री सर्वत्र उठाती है? क्यों अग्नि परीक्षा देने को माता सीता ही जाती है? फिर विचार द्रौपदी का आया है। सबने महाभारत का कारण उसे ही बताया है। क्यों भूल गए सब भरी सभा में निर्लज्ज पुरुषों ने? चीर उसी तेजस्विनी का हाथ लगाया है। इस तथ्य को हम सदियों से जानते हैं, लेकिन फिर भी अनसुना कर देते हैं। ये कैसी रीत है? नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की तरह पूजा और 10वें दिन उनका विसर्जन, ये कहाँ तक उचित है? क्या नारी सदा के लिए पूज्य नहीं है? ऐसा ही एक प्रश्न भरी सभा में याज्ञसेनी द्रौपदी ने सभी विद्वानों के समक्ष उठाया था। अपने अपमान की व्यथा आइए सुनते हैं द्रौपदी के मुख से द्रौपदी की कथा। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल वधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन ने जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केश पकड़कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दांव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में। जब दोष नहीं कहीं मेरा तो फिर क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? संपत्ति ना मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तू फिर क्यों लाचार हुआ? जब गंगा सुत कुछ कह न सका तब कृष्ण ने राजा से पूछा। दुर्योधन इतना धृष्ट है तो सम्राट दंड क्यों झूठा? द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। आखिर मैं बरसी पांडव पर, आखिर मैं बरसी पांडव पर, किस बूते पर हो मेरे पिया? कुछ कहो भतारो क्या सूझा आखिर बाजी में लगा दिया? मछली की आंख वेदना था वो करके ब्याह कर लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए हो? जमीन चक्षु संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन में आह्लादित थी मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई? मैं समझी थी बड़भागन हूँ मैं समझी थी बड़भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ। अब ऐसा लगता मुझको कि डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को? अरे 100 धिक्कार तुम्हें, मेरा धिक्कार तेरे हथियारों को। घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो गलियों में नाचो छम छम छम।
नहीं बेचारी मुझको समझो, नैयर से भाई बुलाए हम। हुआ पांचों का बल्कशीर तो क्या, हुआ पांचों का बल्कशीर तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। उद्दंड नीच और आताताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरनागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगिनी मैं लाचारों की, नहीं भगिनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है। लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है भ्रकुटी वक्र जहां, होती है भ्रकुटी वक्र जहां, कोहराम वहीं मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, यदि आए भैया सभा मध्य, तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। ना बने निपूती माँ तेरी, ना बने निपूती माँ तेरी, कौरव सुतगण कुछ गौर करो। अतिशय अक्षम्य अपराध किया, ना सर मृत्यु का मोर धरो। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, इतना सुन गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना। निर्वस्त्र करो पांचाली को, जंघा पर मेरी बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच। द्रौपदी अधीर हुई मन में, साड़ी दांतों से रही भींच। कुछ ना सूझा तब टेर भरी, कुछ ना सूझा तब टेर भरी। बोली सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे, प्रभु लाज रखो है लाचारी। मेरे कान्हा की शान निराली है, मेरे कान्हा की शान निराली है। वो दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आठ पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया, जब गज ने टेर लगाई थी। एक सैन नाई की खातिर बस अपनी ठकुरी बिसराई थी। मुट्ठी भर तंदुल के बदले दो लोग सुदामा पाया था। एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी, अब की द्रौपदी की बारी थी। रो रो कर कृष्ण पुकारी थी। हो गए रास्ते बंद सभी, अब अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर। माधव जो करुण पुकार सुनी, जहां देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। अनवरत खींचता रहा चीर, पर छोर दूसरा पा न सका। हो गया चूर थक्कर, लेकिन साड़ी की था न लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन। ये नारी है या साड़ी है? द्रौपदी में हाड़ मांस भी है कि सारी नारी साड़ी है? मूर्छित होकर गिरा दुशासन, मूर्छित होकर गिरा दुशासन। निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका। 10 सहस्त्र का बलशाली शर्मिंदा था, बस मर न सका। कभी याज्ञ सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, कभी याज्ञ सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नांधा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। भक्तों की श्रद्धा प्यारी है। ऋण चुकता करते ब्याज सहित, मेरे माधव की लीला न्यारी है, मेरे माधव की लीला न्यारी है।
एक चीर का ऋण था मुझ पर, सो वो भी मैंने चुका दिया। भरी सभा में कृष्ण ने फिर कृष्णा का श्रृंगार किया। यह सिर्फ त्रेता द्वापर की बात नहीं, किरदार अभी भी जिंदा है द्रौपदी अभी भी शोषित सी? क्या सारे पांडव शर्मिंदा हैं? है कानून, प्रशासन, परिवार और नेता सभी पांडवों के किरदार में सब विवश बैठे हैं द्रौपदी के निर्वस्त्र होने के इंतजार में। अब द्रौपदी प्रश्न ना पूछेगी। हे द्रौपदी, अब तू प्रश्न ना पूछेगी, तुझे प्रश्न बनना होगा। कलयुग में मैं ना आऊंगा, तुझे स्वयं कृष्ण बनना होगा। आज की द्रौपदी की लाज नहीं धुलनी चाहिए। आज की द्रौपदी को यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि वह शक्ति है, उसे शक्ति का संचार करना होगा। अपने ही हाथों से दुशासन का संहार करना होगा। फिर कोई दुर्योधन या आर्यवर्त उसे टोक नहीं सकता। जब द्रौपदी दुर्गा बन आगे बढ़ेगी तो उसे कोई रोक नहीं सकता। नंदिनी नंदिनी विश्व विनोदिनी